हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आज हम जानेंगे कि सहजन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, जिसमें कि आप 10 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं या फिर चाहें तो साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। सहजन बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी है। इसे आप मुनगा भी कहते हैं और ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। साथ ही पेट के बहुत सारे रोगों में ये फ़ायदेमंद है। वज़न को भी कंट्रोल करता है। साथ ही डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए। वैसे तो सहजन गर्मियों में बहुत ही मिलता है और गर्मियों वाले सहजन ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये एक जूसी फली है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो सहजन को अच्छी तरह से धुलकर इसे पानी में बॉईल कर लीजिए और जो इसका पानी हमने जिस पानी में इसको बॉईल किया है वो पानी आप छान कर पीजिए। ये पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और कई प्रकार के रोगों को ये दूर करता है। खैर, ये तो बात हो गई सहजन के फ़ायदे की। अब हम जानेंगे कि हम सहजन को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सहजन लिया है। सहजन वैसे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। इन्हें हम एकदम खड़े रखना चाहें तो फ्रीज में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि फ्रीज में और भी कई सारे वेजिटेबल्स और सामान होते हैं, तो सहजन को रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए सहजन को हम 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं और फिर इसे आप उस अकॉर्डिंग काटिए जितने बड़े आपको सब्जी में यूज़ करना है। वैसे तो सहजन ये देखिए, जैसे मैंने हाथ में आपको दिखा रही हूँ, इतनी बड़ी इसकी फली रहेगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम सहजन की जब सब्ज़ी बनाते हैं तो मसालों और जो उसकी ग्रेवी होती है उसके साथ हम सहजन को मिक्स करते हैं। इससे ये होता है कि सहजन में जितने पोषक तत्व होते हैं वो सब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर जाते हैं। आप अगर सहजन की फली को लंबा रखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैंने सहजन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसे मैं प्लास्टिक में या जिपलॉक बैग में रैप करके इस तरह से रख दूँगी। आप चाहें तो इसे स्टेपल कर लें या फिर एक रबड़ लें और उससे आप इसे टाई कर दें। तो इस तरह से प्रोटेक्ट किए हुए सहजन 10 दिन तक बड़े आराम से सुरक्षित रहते हैं और ज़रा भी सूखते नहीं हैं। इन्हें आप बस फ्रीज में वेजिटेबल बॉक्स में रख दीजिए। तो ये ट्रिक आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। दूसरी ट्रिक हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है और पानी बहुत ही गर्म है। एकदम हॉट वाटर आपको लेना है, इतना कि जिसमें हमारी फिंगर ना जा सके। एकदम हॉट रहेगा तभी बेटर है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जामुन का सिरका लिया है। आप चाहें तो गन्ने का भी सिरका ले सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ का जो आपके पास हो वो सिरका ले सकते हैं। सिरका नहीं है तो विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने पानी के लिए मैंने 1.5 यानी 1.5 स्पून सिरके का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से पानी में स्टर कर दिया है। अब मैं सहजन की फली को लेती हूँ। मैं ज़्यादा बड़े फली का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पानी में डीप करना है। उतने ही बड़े फली मैंने लिया है जो पानी में अच्छी तरह से डीप हो सके। वैसे तो मैंने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये लिया है और फिर इस सहजन को मैं पानी में अच्छे से स्टर कर ले रही हूँ, जिससे सारा पानी सहजन पर आ जाए। और यहाँ हम सिरके का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि सिरके का इस्तेमाल करने से सहजन ख़राब नहीं होते हैं और सहजन साल भर तक प्रोटेक्ट रहते हैं। अब इसे मैंने पानी में पड़े रहने दिया 1 से 2 घंटे तक और उसके बाद मैंने सहजन को बाहर निकाल लिया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो इसे कपड़े से पोंछ सकते हैं और पोंछने के बाद में एक जिपलॉक बैग ले लीजिए या इस तरह का कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए और उसमें आप इस सहजन को डाल दीजिए। और बेटर होगा कि आप ऐसे जिपलॉक बैग लें और इतना बड़ा लें जिसमें आपका एक दिन भर की सब्जी आ जाए, जिससे आपको बार बार प्लास्टिक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार प्लास्टिक को खोलेंगे और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी सब्जी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे टाई कर दे रही हूँ रबड़ से और फिर इसे आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। ये सिरके में डिप किए हुए सहजन साल भर तक स्टोर रहते हैं और ज़रा भी सूखते नहीं। आप इन्हें जब निकालेंगे आप इन्हें हरे ही पाएंगे और एकदम जूसी ही बनेगी इसकी सब्ज़ी। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे तीसरी ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने सहजन लिए हैं, छोटे बड़े साइज के मैंने कर लिए हैं। आप इसे माइक्रोवेव प्लेट में रख लीजिए। आप इन सहजन को धो के अच्छे से सुखा लीजिए सबसे पहले और फिर आप इसे माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए और 2 मिनट के बाद ये निकाल लीजिए आप इसे।
फिर ये 2 मिनट के बाद माइक्रोवेव किए हुए सहजन, इन्हें आप देख रहे हैं एकदम से ये बढ़िया हो गए हैं, थोड़े से हल्के हो गए हैं। अब आप इन्हें प्लास्टिक रैप में डाल दीजिए और फिर इसे भी आप टाइट कर दीजिए या फिर स्टेपर लगा दीजिए और इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। ये माइक्रोवेव किए हुए सहजन भी 20 दिनों तक स्टोर रख सकते हैं और ज़रा भी ये ख़राब नहीं होते, एकदम हरे रहते हैं। आई होप कि आपको ये सारे ट्रिक बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नीलम समजन गली में, तब तक के लिए आप सभी का